हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं अंजलि कुमारी। आज जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं वह प्राचीन भारत के इतिहास में वैदिक संस्कृति से है। इस वीडियो में हमने 40 प्रश्नों को कवर किया है, जो कि पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, इससे आपको समझ में नहीं आएगा। और जो भी चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए प्रश्नों की ओर आते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। ऋग्वेद का हो जाएगा स्रोत एवं प्रार्थनाएं, यजुर्वेद स्रोत एवं कर्मकांड, सामवेद संगीतमय स्रोत, अर्थर्ववेद तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। और अगला प्रश्न है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु। अगला प्रश्न, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे केकय के। अगला प्रश्न, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? उत्तर है कठोपनिषद में। अगला प्रश्न, वैदिक नदी कुबा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? उत्तर है अफगानिस्तान में। अगला प्रश्न, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन। अगला प्रश्न, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? उत्तर है अतरंजी खेड़ा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? उत्तर है सामवेद। अगला प्रश्न, निम्नांकित में कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है? उत्तर है भागवत। अगला प्रश्न, कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। अगला प्रश्न, सुमेलित कीजिए। अर्थर्ववेद औषधियों से संबंधित है, ऋग्वेद ईश्वर महिमा, यजुर्वेद बलिदान विधि, सामवेद संगीत। अगला प्रश्न, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा। अगला प्रश्न, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। अगला प्रश्न, वैदिक युगीन सभा मंत्री परिषद थी। अगला प्रश्न, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र। अगला प्रश्न, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन का आरंभिक विचारधारा है? सांख्य। अगला प्रश्न, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई वैदिक युग में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? उत्तर है लुहार। अगला प्रश्न, सुमेलित कीजिए। सूची 1 उपवेद का नाम दिया गया है और सूची 2 में संबंधित वेद। आयुर्वेद का होगा ऋग्वेद, धनुर्वेद का होगा यजुर्वेद, गंधर्ववेद का सामवेद और शिल्पवेद का अर्थर्ववेद। अगला प्रश्न, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? तो उत्तर है दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक। अगला प्रश्न, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? उत्तर होगा अर्थर्ववेद। अगला प्रश्न, आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? तो 10 मंडल है। अगला प्रश्न, आर्य भारत में संभवतः आए मध्य एशिया से। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? उत्तर यजुर्वेद। अगला प्रश्न, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? उत्तर है अर्थर्ववेद में। अगला प्रश्न, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? उत्तर है विदत। अगला प्रश्न, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? उत्तर है शतपथ ब्राह्मण। अगला प्रश्न, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? उत्तर है उत्तर वैदिक काल में। अगला प्रश्न, अनुलोम विवाह का अर्थ उच्च वर्ण पुरुषों का जन्म, निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। अगला प्रश्न, प्रतिलोभ विवाह तब माना जाता था
जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी। अगला प्रश्न, वैदिक युग में यौ कहा जाता था जौ को। अगला प्रश्न, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? उत्तर है चावल। अथर्व का अर्थ पवित्र जादू है। सुमेलित कीजिए। शिक्षा, ध्वनि शास्त्र, कल्पसूत्र, कर्मकांड, निरुक्त, शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र या भाषा शास्त्र, छंद का छंद शास्त्र। अगला प्रश्न, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार है। अष्टाध्यायी के रचनाकार है पाणिनि। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? उत्तर है मनुस्मृति। अगला प्रश्न, आदि काव्य की संज्ञा किससे दी जाती है? उत्तर है रामायण। अगला प्रश्न, प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण। धन्यवाद।